क्या आप अपने परिवार को समय दे पा रहे हो? अगर इनमें से कोई भी कोई क्वेश्चन अगर उसका जवाब ना आता है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों, राइट? अभी दूसरी चीज़ कि पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर 80 साल की उम्र में 50 लाख आपको दूँ और सब बोलूँ जाओ एन्जॉय करो, कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि पैसे के साथ हमें एक समय भी चाहिए, राइट? 20 से लेकर 40 साल की उम्र सबसे बेहतरीन उम्र होती है पैसों को एन्जॉय करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल तक जॉब करते हैं, राइट? यानी कि 60 साल, 70 साल के बाद हमें पैसा मिलता है ज़्यादा, तो तब तक हमारा एक पैर तो कब्रिस्तान में होता है, एक पैर बाहर होता है। हम लोग ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर पाते। यानी कि पैसे के साथ समय भी होना चाहिए, ठीक है? और अगर अच्छे पैसे से हम लोग अच्छी-सी ज़िंदगी भी बना सकते हैं। तो कौन-सा डिफ़रेंस है? ऐसा क्यों हुआ कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन हमारे पास ये है? हमें एक अच्छी-सी गाड़ी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये है। हमें एक 4 बीएचके वाला बंगलो चाहिए विथ गार्डन, लेकिन हम उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हमारे घर में हर महीने कुछ न कुछ दिक्कत होते हैं, कुछ झगड़े होते हैं। क्यों होता है? एक ही चीज़ है मेरे दोस्त, हमें ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं होती, उसका रीज़न है कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ़। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ़। क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? पक्का, राइट? और इसका एक ही रीज़न मेरे दोस्त, कि बढ़ती हुई महँगाई। हम लोग कभी महँगाई को रोक नहीं पाएँगे। हम लोग कभी महँगाई को तोड़ भी नहीं पाएँगे, राइट? आप इसमें चार्ट में देख सकते हो। 1940, 1950 में 20 साल में, हर 20 साल में आप देखो यहाँ पे 1940, 1950 में सिर्फ़ ₹10 में घर चलता था। लेकिन अभी 1920 हर 20 साल में 1960, 1970, 80, 90 और 2020 और 2030 अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया प्रति महीना ना हुई, तो आपका घर बहुत अच्छे से नहीं चलेगा। यानी कि हर 20 साल में महँगाई का 1 ज़ीरो बढ़ रहा है। सीधी-सी बात है, हमें एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, राइट? आज काफ़ी सारे लोग एक्स्ट्रा जॉब भी कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम भी कर रहे हैं। एक ही मतलब है कि अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा भी काम करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद चेंज इज कांस्टेंट, राइट? परिवर्तन संसार का नियम है और जिन लोगों ने परिवर्तन का स्वीकार किया, आज उनकी जिंदगी चल पड़ी। मैं कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। आप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे टेलीफोन्स टेलीफोन्स पहले थे, लेकिन अभी नहीं दिखा रही है। उन लोगों ने परिवर्तन ना लाया, तो आज टेलीफोन नहीं दिखते। आज उनकी जगह पर ये स्मार्टफोन आ चुके हैं। स्मार्टफोन, आज बंदा दूध नहीं पिएगा, लेकिन स्मार्टफोन का रिचार्ज जरूर कराएगा। बहुत ही बड़ा परिवर्तन है यहाँ पे। दूसरी बात, कोडक, दुनिया की जानी मानी कंपनी, 36 फोटो खींचते थे इसमें, इस रोल में से, लेकिन कोडक ने परिवर्तन का स्वीकार नहीं किया। आज हम नहीं जानते कि वो कहाँ पे है। लेकिन उसकी जगह डीएसएलआर कैमरा आ चुके हैं। कितने भी फोटो खींच लो, कितने भी डिलीट करके फिर से खींच लो, और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन। कितना बड़ा परिवर्तन, राइट? उससे बड़ा परिवर्तन, पहले लोग लाइन में खड़े रहते थे बैंक में जाने के लिए। आज कुछ एटीएम मशीन आ चुके हैं, और उससे भी ज्यादा परिवर्तन, डिजिटलाइजेशन। आज लोग स्मार्टफोन में बैठे बैठे ही सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन तो है। अगर मैं पूरी दुनिया को 4 क्वाड्रेंट में बांटूं, 4 प्रकार में बांटूं, तो 4 प्रकार ये है। यहाँ पे आप लेफ्ट क्वाड्रेंट देखते हो, जहाँ पे ई और एस, ई यानी कि एम्प्लॉइज, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब। एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, जिनके द्वारा काम होता है। और राइट क्वाड्रेंट, जहाँ पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आते हैं। मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में क्या फर्क है। तो आप सीधी सी यहाँ पे कैलकुलेशन देखना है। यू माइनस योर बिजनेस इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में नहीं रहोगे और आपका बिजनेस 0 हो जाए, तो उसका मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी कि बिजनेस आपके द्वारा चलता है, राइट? और बिजनेसमैन की व्याख्या, यू माइनस योर बिजनेस इज इक्वल टू प्योर बिजनेस। यानी कि आपके बिजनेस को चलाने के लिए कोई सिस्टम काम कर रही है, तो आप बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। और हालांकि दुनिया का बहुत ही बड़ा नियम यह भी है कि 95% पॉपुलेशन आज जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय से काम करते हैं, और सिर्फ 5% पॉपुलेशन दुनिया की बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टमेंट करके जीते हैं। लेकिन एक और फैक्ट है बहुत ही बड़ा, 95% पॉपुलेशन लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला, उनके पास दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ है। और 5% पॉपुलेशन राइट क्वाड्रेंट, उनके पास पूरी दुनिया की 95% वेल्थ है। यानी कि आप कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, हिंदुस्तान की 51% प्रॉपर्टी यानी कि वेल्थ सिर्फ 1% लोग के पास है। इतनी 1% पीपल आर हैविंग 51% ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि माहौल बहुत ही बड़ा है, राइट? और ये दुनिया का नियम है। यानी कि एक और चीज है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना हो दोस्त, तो आपको राइट क्वाड्रेंट में आना होगा, यानी कि आपको बिजनेस में करना पड़ेगा। और बिजनेस के कुछ नियम होते हैं। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात,
आज के दौर में कुछ नोटबंदी, कुछ मंदी, कुछ माहौल ऐसा है, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो कुछ 5 नियम यहाँ पे मिले हैं। सबसे पहली चीज, आपका बिजनेस आपके द्वारा ड्राइव करना होना चाहिए, यानी कि बिजनेस आपका होना चाहिए, आपके द्वारा ड्राइव किया होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके बिजनेस में कभी कोई रिसेशन नहीं आनी चाहिए, यानी कि कोई मंदी नहीं आनी चाहिए। टाटा का नाम सुना होगा, वो लोग गाड़ी भी बनाते हैं, वो लोग नमक भी बनाते हैं। तो गाड़ी में तकरीबन रिसेशन आ सकता है, मंदी आ सकती है, लेकिन नमक में कभी मंदी नहीं आएगी, राइट? यानी कि आपके बिजनेस में कभी कोई मंदी नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज, मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल कंट्रीज इन मल्टीपल स्टेट्स। आपका बिजनेस कोई एक जगह पर नहीं होना चाहिए, फ्रेंचाइजी वाइज अलग अलग जगह पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, टाटा, बाटा, राइट? उनकी अलग अलग फ्रेंचाइजीज होती है। चौथी चीज, लोगों को मदद करने की भावना होनी चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए। और पांचवी चीज, टाइम का डुप्लीकेशन, समय का डुप्लीकेशन। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर एक इंसान 100% काम करता है तो मेहनत कितनी लगेगी? बहुत ज्यादा। और अगर 100 इंसान मिलकर 1% काम करें तो मेहनत कितनी हुई? कम। यानी कि समय का डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो दुनिया के बहुत ही 5 नियम है, बहुत ही बड़े। दूसरी बात, अगर बिजनेस चालू करना तो मार्केट का भी कुछ स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा मार्केट अच्छा रहेगा। तो अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में 3 प्रकार के मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट, सबसे पहला नंबर का मार्केट, 5% पीपल, जो लोग बहुत ही रिच है, बहुत ही पैसे वाले, उनको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी कितनी भी कम हो लेकिन क्वालिटी चाहिए, कितनी भी प्राइसिंग कर लो मैं अफोर्ड करूंगा। 5% पीपल बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। उसके बाद आता है 30% पीपल, 30% लोग, जो लोग गरीब हैं, जो लोग, जिन लोग के पास बहुत ही कम पैसा है, राइट? वो 30% है, वो सिर्फ क्वांटिटी चाहिए उनको, मुझे ज्यादा चाहिए लेकिन पैसा कम चाहिए, तो 30% है। और 65% पॉपुलेशन जिनकी महीने की इनकम 5 लाख से कम हो, तो उनको बोला जाता है मिडिल क्लास फैमिली। 65% पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज चाहिए, यानी कि यूएसए की चीज और चाइना का रेट, दोनों चीज, राइट? देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। तो एक चीज ऐसा तय हुई कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना हो तो आपको मिडिल क्लास फैमिली के साथ ही बिजनेस करना पड़ेगा दोस्तों, 65%। अभी थोड़ी सी बात करूं मैं, तो सीधा पॉइंट पर आता हूं मैं। आप स्क्रीन में जो भी कोई चीज देखते हो, साबुन, चाय, तेल, टूथपेस्ट, एग्रीकल्चर का डाल दो, कॉस्मेटिक डाल दो, हेल्थ सप्लीमेंट्स, दवा, कुछ भी, ये सारी की सारी चीज आपके यहाँ पे यूज होती है कि नहीं होती? ऑब्वियसली होती होगी, मेरा अभी होती थी, राइट? अभी भी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीज कंपलसरी यूज करना होता है कि हमारा शौक है? कंपलसरी। अगर 2 महीने सैलरी ना हो तब भी हमको ये चीज यूज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि एफएमसीजी मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट, और यहाँ पे कोई भी, हम कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। क्यों? 300 साल से एक मार्केट का ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, 300-400 साल से। वो कैसा था? 40% में सामान बनता है फैक्ट्री में, राइट? वो चीज हमारे पास आते आते स्टॉकिस्ट के पास, डीलर के पास, रिटेलर के पास आती है, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू में पता चलता है कि ये सामान अभी मार्केट में आया है, तो हम लोग वो दुकान से लेते हैं और तकरीबन 100% हम लोग पे करते हैं। यानी कि आप मान लो 40% रुपीज में सामान बन रहा है और 100% हम लोग पे करते हैं, यानी कि मार्केट का 60% रुपीज कहाँ पे जा रहा है? ऑब्वियसली बिटर मार्केट, राइट? ये 300-400 साल से चेन चल रही है और इस चेन को कभी हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए। इसके पहले सामान के पहले सामान था, बार्टरिंग सिस्टम, राइट? तो 300-400 साल से चेन चल रही है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। 60% रुपए बीच में जा रहे थे, जिन लोगों ने पैसा देखा आज वो सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान है, राइट? उसके बाद एक और परिवर्तन आया जिसका नाम है मॉल कल्चर। वहां पे डीमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस, सुपरमार्केट, वो लोग आ गए और हमें कुछ बोला गया कि आप हमारे वहां से सामान ले लो, हम आपको 5 से लेकर 10% आपको डिस्काउंट दे देंगे। यस, कस्टमर तो बिल्कुल फायदा देखता है, देखना भी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, राइट? तो कस्टमर ने फायदा देखा और तकरीबन 5 या 6% डिस्काउंट लेने के लिए वो दुकान बदल कर सीधा कहाँ पे चला गया? मॉल में। लेकिन आज मॉल वाले ने क्या किया? 40% में सामान लिया और सीधा किसको दिया? कस्टमर को। यानी कि मार्केट का 50 से 55% जो बीच वाला था वो कौन ले गया? ऑब्वियसली मॉल के मालिक। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का दूसरे नंबर पर जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो डीमार्ट के मालिक है, राइट? क्योंकि उन्होंने बीच वाला पैसा देखा। अभी एक और परिवर्तन मार्केट में आ चुका, उसका नाम है ऑनलाइन, जहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, उन लोगों ने क्या किया? सबसे इजी बात आपको गौर करना है यहाँ पे। उन्होंने बायर और सेलर, सिर्फ दोनों को कनेक्ट किया, बायर और सेलर दोनों को कनेक्ट किया। और अमेजोन की खुद की कोई भी प्रोडक्ट नहीं, लेकिन फिर भी अमेजोन के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि 60% रुपीज, माय डियर फ्रेंड्स, 60% रुपीज
अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन निकालूं, हालांकि मेरे कुछ मैथ्स थोड़ी कमजोर है, कुछ ना थोड़ी सी कैलकुलेशन करते रहना, कि अगर मेरे महीने का घर खर्चा 10,000 रुपया हो, जो हालांकि हम लोग करते ही है मिनिमम, राइट, तो 10,000 का 60% कितना हुआ? 6,000 रुपए मिडिल मार्केट में जा रहा है एक महीने के मेरे परिवार के। अगर 12 महीने तक हम लोग 10-10 हजार का सामान खरीदते हैं, एक महीने का 6,000 बीच में जा रहा है, तो 12 महीने इंटू 6,000 रुपया, एक साल का 72,000 रुपीज कहाँ जा रहा है? बीच में एक्टेसिस के पास, डीलर के पास, होलसेलर के पास। वो चीज नहीं बनाते, सिर्फ वो सिर्फ मिडिल मार्केट में काम करते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं कोई आम इंसान की, अगर कोई आम इंसान 40 साल जिंदगी के जॉब करता है, 40 years ऑफ हिज लाइफ, तो 40 साल इंटू 72,000 रुपीज, यानी कि उसकी जिंदगी के 28 से 30 लाख रुपए कहाँ पे जा रहे हैं? ऑब्वियसली मिडिल मार्केट में। अब सोचो, एक परिवार के 30 लाख हुए, तो हिंदुस्तान में करोड़ों फैमिली के कितने हुए? इसलिए बोला जाता है कस्टमर इज नॉट किंग, किंग तो बीच वाले हैं, राइट। लेकिन एक और मैं मार्केट के यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूँ कि बिजनेस में कैसे कैसे टर्बुलेंस है, कितने परिवर्तन आ चुके हैं। एक और नया बिजनेस, बिजनेस विदाउट द ओनरशिप। आज होटल का बिजनेस, कार रेंटल बिजनेस, यात्रा, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो। स्विगी जोमेटो के पास खुद की कोई भी होटल नहीं है, लेकिन फिर भी कितना सारा पैसा कमाते हैं। ओला के मालिक 26 साल का लड़का आज कितना सारा पैसा कमाता है। उबेर के मालिक खुद की कोई भी टैक्सी नहीं है, लेकिन नंबर 1 टैक्सी ड्राइवर बोला जाता है उनको। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, बायर और सेलर को कनेक्ट किया। फिर से बोलता हूँ, बायर और सेलर दोनों को कनेक्ट किया, यानी कि बीच वाला 60% रुपीज का मार्जिन कौन ले गया? राइट। बिजनेस शुरू करने के लिए आइडिया चाहिए नए बिजनेस में, राइट। अभी मैं कुछ एक और इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, तो छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा। एक इंसान था, बहुत ही परेशान था, और उनको पैसों की ज्यादा जरूरत थी, और बहुत ही ड्रीमर इंसान था। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, 100-150 साल पुरानी बात है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपने ऐसा नियम क्यों बनाया कि आज पैसे वाले लोग, इंसान पैसा बनाता है, और हम लोग, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास कम पैसा है, वो कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान ने कुछ आइडिया दी, उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ आइडिया दी। और आइडिया के दौरान उन्होंने एक इंडस्ट्री का नाम बताया, राइट। एक इंडस्ट्री ऐसी आई, उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आम इंसान है कि कॉमन पर्सन, मिडिल क्लास फैमिली का इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है, अपनी सपनों की जिंदगी बना सकता है, अपना खुद का बहुत ही बड़ा बिजनेस बना सकता है, राइट। हमारे पास वही अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसका सीधा सा मतलब है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब, जो चीज फैक्ट्री में 40% में बनती है वो सीधा कस्टमर को मिलती है, यानी कि मार्केट का 60% रुपीज कहाँ पे जा रहा है? ऑब्वियसली राइट, कस्टमर के पास। यानी कि अभी हम लोग कस्टमर को एम्पावर कर रहे हैं, राइट। कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा देते हैं, कस्टमर को किंग बनने का मौका देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तकरीबन 125 साल पुरानी है, और लाखों लोग आज सफल है, हजारों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पे सफल है। हिंदुस्तान में 1996 से इंडस्ट्री आने लगी, कई सारी कंपनीज ऑलरेडी रन कर रही है, लेकिन 2004 में एक शख्सियत ने सोचा कि अगर बाहर के देश में इतने सारे लोग पैसा बनाते हैं, तो मेरे हिंदुस्तानी, मेरे भाई लोग, मेरे अपने, क्यों ना पैसा कमाए। तो 2004 में एक कंपनी स्टैब्लिश की, और दोस्तों मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मेरी हिंदुस्तानी कंपनी, उसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट। वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। और जितनी भी टॉप 100 इंटरनेशनल कंपनीज है, उसमें से 63 नंबर का रैंक उनका है वेस्टीज का। और दूसरी गर्व की बात, सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी है टॉप 100 में, और वो है वेस्टीज, राइट। वो अभी भी ग्रोथ में है। वेस्टीज की थोड़ी सी बात करो तो वेस्टीज का मीनिंग होता है हमारे फुटप्रिंट्स, बहुत ही पवित्र शब्द है इसका, राइट। और वेस्टीज की दूसरी बात, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है इसमें। तीसरी बात, वेस्टीज में सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि उसके पिछले साल का टर्नओवर तकरीबन 1857 करोड़ का था, तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वेस्टीज 6 से 8 कंट्री में ऑलरेडी काम कर रही है, इंक्लूडिंग दुबई, नेपाल, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड ऑल्सो। और हमारा मिशन और विजन दोनों क्लियर है, हम 2025 में 50 कंट्री से ज्यादा कंट्री में होने वाले हैं। यानी कि वो दिन दूर नहीं जहाँ पे डॉलर्स और पाउंड्स में हम लोग कमाने वाले हैं, राइट। यानी कि हमारा विजन भी बहुत ही पावरफुल है। तो वेस्टीज के ऑनर मिस्टर गौतम बालाजी, दीपक सूद जी, कर्णवीर सिंह, तो बहुत ही बड़ी लीडरशिप है उनकी। तो नेक्स्ट पीपीटी इज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वेलकम टू द कंज्यूमर एम्पावर अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं। कंज्यूमर कौन? हम खुद। दुनिया के 100% लोग कंज्यूमर है, जिनके घर कुछ ना कुछ यूज होता है कहीं ना कहीं से। कस्टमर, कंज्यूमर है कि कस्टमर, हम लोग कस्टमर को स्मार्ट कस्टमर बनाते हैं, राइट। उनको एक मौका देते हैं। कैसा मौका? वैसे सिर्फ इतना कहती है कि अब जो भी कोई सामान नॉर्मल लोकल बने से लाते हो, लोकल दुकान से लाते हो, लोकल
शॉपिस से लाते हो, लोकल मॉल से लाते हो, डीमार्ट से लाते हो, बिग बाजार से लाते हो, या फिर कोई ऑनलाइन मंगवाते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ परचेस बदलना है, राइट। पॉइंट ऑफ परचेस यानी कि सिर्फ दुकान बदलना है, सिर्फ ब्रांड चेंज करनी है, सिर्फ दुकान बदलो और कुछ नहीं। अगर दुकान बदलोगे तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, यहाँ पे आप वेस्टीज में सिर्फ अपना कोई भी डॉक्यूमेंट दोगे, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपका एक फ्री में नंबर आएगा, फ्री में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है दोस्त। आपको एक फ्री में केवाईसी करके एक नंबर मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, और वेस्टीज की तकरीबन 6000 से ज्यादा यहाँ पे ऑफिस है। तो कोई भी इंसान अगर उसकी दुकान बदलेगा तो उसको सबसे पहले एमआरपी पर 10 से लेकर 20% सबसे पहले डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि मैं एवरेज निकालता हूँ 15%। अगर 15% डिस्काउंट मिल जाए एमआरपी पर तो कैसा रहेगा, आई थिंक राइट, जबरदस्त। दूसरी चीज, अगर 2 से 17 तारीख के बीच में जो नॉर्मली सैलरी डेट होती है, अगर आप उनमें शॉपिंग करते हो तो आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलती है, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, 25%, राइट। अभी वेस्टेज रुकी नहीं है, उन्होंने एक और ऑफर दी है। अगर आपका घर का घर खर्चा 3,000 से लेकर 3300 का होता है बीच में, और आप कांस्टेंट 4 महीने तक वेस्टेज से करते हो, वो भी 2 से 12 तारीख के बीच में, आप कांस्टेंट 4 महीने तक करते हो इतना खर्चा, जो ऑलरेडी कहीं पे ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोकल जगह से, आप सिर्फ वेस्टेज में इतना करोगे तो आपको 5वें महीने 2,500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा, वो भी आपके चॉइस का, ना कि उनके चॉइस का, आपकी चॉइस का। और अगर इस कैलकुलेशन को मैं कुछ परसेंटेज में बांटू तो तकरीबन 20% होता है, यानी कि टोटल फायदा कितना हुआ, 25% डिस्काउंट, और कंसिस्टेंसी लोकल लॉयलिटी ऑफर 20%, यानी कि टोटल फायदा कितना, 45% डिस्काउंट। कितना बेहतरीन होगा, राइट। अगर मेरा खुद का भाई होगा तो मेरा खुद का भाई भी मुझे 45% डिस्काउंट नहीं देगा। यहाँ पे वेस्टीज आपको 45% तक डिस्काउंट देती है, बहुत जबरदस्त ऑफर है यहाँ पे। दूसरी चीज, बेस्ट डील नाम का हमारा ऑनलाइन पोर्टल आने वाला है, वहां पे दाल, चावल, आटा, गेहूं, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, सब कुछ आने वाला है, और ये तो धूम मचाने वाला है। आप इससे कनेक्टेड रहना, यहाँ पे अहमदाबाद में भी आने वाला है कुछ कुछ शॉर्ट टाइम में, राइट। तीसरी चीज, एक ग्लोबल सत्य है, अगर आपको पैसा कमाना हो तो कुछ काम करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ ग्लोबल ट्रूथ दिखाना चाहूंगा। देयर आर नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको कुछ पैसा कमाना हो तो आपको थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, राइट। इफ यू वांट टू मेक मनी देन यू शुड वर्क फॉर इट। अगर आपको थोड़ा सा पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, राइट। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इन वेस्टीज फॉर द बेस्ट लाइफस्टाइल, अच्छी से अच्छी जिंदगी के लिए वेस्टीज में कैसा काम करना पड़ेगा दोस्तों पैसा कमाने के लिए, तो आपको सक्सेसफुल लोगों का रूल फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया का कोई इंसान आपको रूल नहीं दिखाता, कोई आपको रूल नहीं बताता, आपको कोई हेल्प नहीं करता सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन वेस्टीज आपको जितने भी 5% लोग सक्सेसफुल है उसका रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है, इफ यू वांट टू एंटर इन द 5% पीपल, अगर आपको दुनिया के 5% सक्सेसफुल लोगों में एंटर करना है, यू शुड क्रिएट योर नेटवर्क। सबसे बड़ा चीज, आप गूगल सर्च करो दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द कौन सा है, यस इट्स नेटवर्क। दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड नेटवर्क है। मेरे पे लिखा है बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जितना नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। तो बहुत ही बड़ा नियम है यहाँ पे, अगर आपको पैसा बनाना तो आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और नेटवर्क किसने क्रिएट किया, नेटवर्क क्रिएट किया जियो ने, नेटवर्क क्रिएट किया सभी बिजनेसमैन ने, सभी इंडस्ट्रियों ने, सभी फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी क्या है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क है। मैं क्या हूं, मैं भी खुद एक नेटवर्क हूँ मेरे परिवार का। मेरे फोन में क्या, मेरे फोन में भी एक नेटवर्क है, राइट। ये एक सिस्टम क्या है, सिस्टम एक नेटवर्क है। तो दुनिया का कोई भी काम अगर जो होता है वो नेटवर्क से होता है, और जिन लोगों ने नेटवर्क का पावर जान लिया आज वो दुनिया का सबसे सफल इंसान बन चुका है। अमेजोन क्या है, अमेजोन भी एक नेटवर्क है, राइट। द पावर ऑफ टीम वर्क, द पावर ऑफ रिकमेंडेशन। वेस्टेज में क्या करना होगा, आपको वेस्टेज में सिर्फ एक ही चीज करनी है, रेफर तो करना ही करना है, लेकिन किसी को कुछ बेचना नहीं है, किसी के साथ कोई पैसा भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ अच्छी से अच्छी चीजें रेकमेंड करनी है दोस्तों, रेकमेंडेशन, सिर्फ अच्छी सी चीज उनको रेकमेंड करना है। यानी कि अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो आप सिर्फ रेकमेंड करो, भाई मैंने किसी दुकान देखी जहाँ पे अच्छे से अच्छा डिस्काउंट मिलता है, मुझे पसंद आया आप भी ले लो। ये क्या हुआ, सीधा सा रेकमेंड। मैं सीधा सा कुछ नेटवर्क के बारे में कुछ बात करता हूँ। द पावर ऑफ रेफरल क्या है, तो कुछ नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ। तो फर्स्ट मंथ अगर पहला महीना आया, राइट, मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कितने लोगों को पहचानते हो जिनके घर रोजाना चाय बनती है, आई थिंक बहुत सारे। आप कितने लोगों को पहचानते हो जिनके घर रोजाना बर्तन मांजे जाते हैं, बहुत सारे। कितने लोगों को पहचानते हो जो रोजाना सांस लेते हैं, आई थिंक दुनिया के सभी लोग। तो क्या करना होगा, हिंदुस्तान में आप जितने भी फैमिलीज को पहचानते हो, हिंदुस्तान में सिर्फ 5 या 6 फैमिली को आप पहचानते हो, उनसे सिर्फ बात करो। मैंने ऐसी दुकान देखी है जहाँ पे बहुत ही अच्छा सा डिस्काउंट मिलता है और बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिलता है, वो भी फ्री में।
कैसे? आप सिर्फ 6 लोगों को, मैं कुछ कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ अभी। आप पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ 6 परिवार को, और आप एक खुद 7, यानी कि टोटल कितने फैमिली हुए? 7 फैमिली। सिर्फ उनका घर का खर्चा मैं एवरेज ले रहा हूँ 3,000 रुपया। 1,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। मैं एवरेज ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। अगर 7,000 का खर्चा, 7 फैमिली 3,000 का खर्चा, यानी कि टोटल कितना हुआ? 21,000। 21,000 का टर्नओवर सिर्फ वेस्टिज से करते हैं। तो राइट साइड में एक स्लैब है, यहाँ पे एक टेबल है, वहां पे 21,000 के टर्नओवर पर आपकी परसेंटेज कितनी हुई? 8%, राइट? इतने टर्नओवर पर आप 8% पर आते हो, आपके महीने की इनकम तकरीबन 1,000 से लेकर 1,200 होती है। अगर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले कुछ रिकमेंडेशन से और कुछ दुकान बदलने से, तो कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त, राइट? दूसरा महीना आया। दूसरे महीने आप जो 6 फैमिली थी पुरानी, उनको बोलो आप दूसरी 6 फैमिली को बात करो। जरूरी नहीं कि 6 फैमिली हो, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ये हम पर डिपेंडेड है, राइट? मैं सिर्फ यहाँ पे इजी रहे इसलिए बोल रहा हूँ। अगर दूसरी 6 फैमिली को बात करें, तो टोटल कितनी फैमिली हुई? 36 फैमिली। और पुरानी कितनी फैमिली? पुराने महीने की 7 फैमिली। यानी कि 2 महीने का टर्नओवर 43 फैमिली का कितना हुआ? अगर 3,000 का कंजप्शन करता है तो टोटल टर्नओवर 1,29,000 रुपया। और आपकी परसेंटेज बनी कितनी? यानी कि तकरीबन 11%। और 11% पर इसी स्ट्रक्चर से आपकी इनकम 2,000 से लेकर 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में होती है। 3,000 रुपया कितना होता है? जबरदस्त। 3,000 का इंक्रीमेंट लेने के लिए जॉब में कितना काम करना पड़ता है? बहुत सारा। यानी कि आपके यहाँ पे जो मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ उसको आम भाषा में कैशबैक भी बोला जाता है। आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, वो क्या देती है? कैशबैक, राइट? यानी कि आपको 45% तक का डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मिनिमम 5% से लेकर 20% तक आपको कैशबैक मिलता है, राइट? तीसरा महीना आया। तीसरे महीने 36 फैमिली दूसरी 6 फैमिली को बात करती है, और टोटल कितना हुआ? 216 फैमिली। और पुराने 2 महीने की फैमिली कितने हुए? 43 प्लस 216, यानी कि टोटल 259 फैमिलीज। यानी कि 259 फैमिलीज 3 महीने के ऐड हुए, और उनका 3,000 का खर्चा सिर्फ वेस्टिज से करती है। तो टर्नओवर कितना हुआ? 7,77,000। यानी कि कंपनी कहती है कि अगर आपका टर्नओवर 3 लाख से ज्यादा हो, तो आप यहाँ पे 20% पर आओगे, और हम आपको एक लेवल देंगे जिसका नाम है डायरेक्टर लेवल। वेस्टेज का सबसे शानदार लेवल होता है पहला, राइट? और डायरेक्टर लेवल पर आपकी महीने की इनकम 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में होती है, बेस्ड ऑन द टर्नओवर। मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर घर में एक्स्ट्रा जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, पढ़ाई के साथ 20-30,000 एक्स्ट्रा आए, तो सौदा कैसा रहेगा? हमने किया क्या? सिर्फ दुकान चेंज की और कुछ लोगों पर रेकमेंड, राइट? है कि अगर रेकमेंड से इतना पैसा मिलता है तो सौदा कैसा रहेगा? आई थिंक राइट, फैंटास्टिक, राइट? अभी आपने सिर्फ एक आपके कोई दोस्त को कुछ हेल्प की, और अगर आपका दोस्त भी 20% पर आता है और वो भी कुछ इनकम करता है डायरेक्टर लेवल पर, तो आपको कंपनी ऑन द सिल्वर डायरेक्टर लेवल आपको हर महीने कंपनी घूमने के लिए पैसा देती है, राइट? तो कंपनी हर साल 2 जगह पे ट्रिप करती है, 2 बार, और उनको आपको बोलती है कि हम इस बार यहाँ पे जा रहे हैं, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, अगर आपको अपने तरीके से जाना तो अपने तरीके से भी जा सकते हो, क्योंकि पैसा अपना है, राइट? यहाँ पे आपको घूमना भी मिलता है वेस्टेज के द्वारा। तीसरी बात जो जेंट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त है और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। अगर आप 3 फैमिली को बात करते हो, और 3 फैमिली यहाँ पे 20% पर आती है, यानी कि वो भी डायरेक्टर लेवल अचीव करती है, तो आपको कंपनी बोलती है 25 की गाड़ी ले लो, और उसका सिर्फ डाउन पेमेंट भर दो, और बाकी का हफ्ता कौन भरेगी? यस, कंपनी। यानी कि आपको यहाँ पे कार फंड मिलता है स्टार लेवल पर। 3 लोगों की आपने हेल्प की, यानी कि आज वेस्टिज से 4,500 से ज्यादा लोग गाड़ी ले चुके हैं, सबसे बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज 150 से ज्यादा फैमिली यहाँ पे लग्जरी कार्स ले चुके हैं, लग्जरी कार्स जिसमें आती है मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, वॉल्वो, जिनकी कीमत 40 लाख से ज्यादा है। एक सपने की गाड़ी, राइट? तो हर एक इंसान का ड्रीम होता है, और सपने कभी मरते नहीं है, राइट? तो वेस्टिज से आज 2 साल के अंदर ही हमने भी एक अचीवमेंट ली है। हमने भी हमारी सपनों की गाड़ी होंडा सिटी ले रखी है, जिसके अब कौन भरती है? कंपनी। और आज टीम से 11 से ज्यादा गाड़ी आ चुकी है, राइट? और इस साल के अंत तक दूसरी 10 नई गाड़ी आने वाली है, यानी कि सक्सेस के आपको रिजल्ट यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा, राइट? अभी वेस्टिज की एक और इनकम है जिसका नाम है हाउस फंड। अगर आप कोई 6 फैमिली को बात करते हो, अगर वो 6 फैमिली भी यहाँ पे 3-3 लाख का बिजनेस कर दे, यानी कि टोटल 6 फैमिली 20% पर आ जाए, डायरेक्टर बन जाए, तो कंपनी आपको एक आखिरी इनकम देती है जिसका नाम है हाउस फंड। हाउस फंड घर के लिए कैसा? सिर्फ डीपी भरना है, डाउन पेमेंट, बाकी कब तक कौन भरती है?
कंपनी, आज 800 से ज्यादा लोग अपने पसंद के घर ले चुके हैं, अपने पसंद के बोल रहा हूं मैं, राइट। यानी कि वेस्टेज करने का फायदा क्या है? अगर कोई भी इंसान अपना डॉक्यूमेंट देखो फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है वेस्टेज की और सिर्फ दुकान बदलता है, तो उनको सबसे पहले 45% तक का डिस्काउंट मिलता है, मिनिमम 5% से लेकर 20% कैशबैक मिलता है। एक टोटल फायदा कितना हुआ? 50%। 50% फायदा मिनिमम लेता है, राइट। और अगर बेस्ड ऑन द नेटवर्क कुछ टीम वर्क करके कुछ काम करे तो उनको अच्छी से अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छी जगह पर घूमना मिलेगा, राइट, अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, और दुनिया की सबसे बड़ी बात, उनके पास समय मिलेगा। वेस्टेज आपको समय देती है, वेस्टेज आपको मान सम्मान देती है। आज लोगों के बीच में आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो लोग, यानी कि आपका मान सम्मान भी वेस्टेज देती है, राइट। बहुत ही बड़ा। और बिजनेस 21st सेंचुरी का दोस्तों, ये न्यू एज बिजनेस है, हमारा फ्यूचर है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। अगले साल से 12वीं कॉमर्स में भी इसकी पढ़ाई में शुरुआत होने वाली है, राइट। इसके डिग्री डिप्लोमे उसके कोर्स आ चुके हैं। तो बिजनेस का मेन पता है क्या है चीज? सबसे प्लस पॉइंट, यहाँ पे आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, कोई इन्वेंटरी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिस्टिक्स की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कोई भी जरूरत नहीं है आपको दोस्तों। यहाँ पे अकाउंटिंग की भी कोई जरूरत नहीं, उसके लिए कंपनी है। यहाँ पे कोई डेप भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेस्टेज में सिर्फ प्रमोशन होता है। ये चीज याद रखना दोस्तों, वेस्टेज में घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, राइट। अगर आप वेस्टेज को चूज करते हैं तो आपके सपने 100% यहाँ पे पूरे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 पिलर्स होते हैं वेस्टेज के। सबसे पहला पिलर वेस्टेज, जो आपको मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। दूसरे पिलर, जिन्होंने आपको लिंक भेजी है, आपके अपलाइन, राइट, जो आपको हेल्प करने के लिए, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर काम करने के लिए रेडी है, आपके सपने के लिए वो पसीना बहाने के लिए रेडी है। और तीसरी चीज जिसका नाम है विनिंग टीम, माई एजुकेशन सिस्टम, राइट। दुनिया की कोई भी चीज हो सिस्टम के बिना नहीं चलती, चाहे फोन हो चाहे एजुकेशन सिस्टम हो। आज मोबाइल फोन एंड्रॉइड सिस्टम के लिए चलता है, उसकी वजह से। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि हमारे पास विनिंग टीम नाम की सिस्टम है, और जिसके हमारे बहुत ही बड़े लीडर, जिनका नाम है एसपी बादल सर, हिंदुस्तान के टॉप 50 ग्लोबल लीडर्स में आते हैं वो, राइट। और मेरे तो गुरु है। आज इनका तजुर्बा पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा चुका है। उनकी सिस्टम के कारण बहुत सारे लोग सफल है, और मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं उनके एसोसिएशन में हूँ, राइट। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वेस्टेज के थ्रू आज एक और चीज हमारी जिंदगी में हुआ कि हमारी एक सक्सेस प्रोफाइल हाँ, कहाँ गया फोटो? ओके, सक्सेस प्रोफाइल है हमारी, जहाँ पे वेस्टीज अपने सक्सेसफुल लीडर्स के फोटो भी देते हैं, राइट। जिंदगी में एक मौका मिलता था कभी 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 सिग्नेचर करने का, लेकिन सफलता का सिद्धांत क्या है? अगर आपकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाए तो जिंदगी कैसी रहेगी? जबरदस्त। और अभी ऑटोग्राफ का मतलब सेल्फी हो चुका है। हमारे फंक्शंस होते हैं बहुत ही सारे, वहां पे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं। तो कहाँ पे मिलने वाला है ये चीज? ये मिलती है कभी कोई जॉब में? मिलती है कभी कोई बहुत ही बड़े बिजनेस में? कभी नहीं। एक ही ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप लोगों को अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो। तो यही चीज हमारे साथ भी हुई थी, राइट। तो ये हमारा फोटो है, सिद्धार्थ सिंह पवार फैमिली। तो सक्सेस का रेस आपके सामने है, मौका आपके पास है, ठीक है। और करना क्या होगा? आपको सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को शेयर करना है इसके बारे में, लिस्ट बनाना है लोगों का, उनको इनवाइट करना है बिजनेस के लिए, उनको बिजनेस दिखाना है मीटिंग के द्वारा। हर एक मीटिंग सीखने के लिए अटेंड करनी है, सीखने के लिए दोस्त, और उनको शुरुआत करानी है। सिर्फ इतनी सी चीज करनी है, दुकान बदलनी है और लोगों की दुकान बदलवानी है, उतनी सी चीज। और सबसे बड़ी बात की आप लोगों को बात करोगे तो 50% लोग हाँ कहेंगे, 50% लोग ना कहेंगे। तो आपके पास चॉइस के लिए 50-50% होगा। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया होंगे, ये चीज मेरे से हो पाएगा क्या? हो सकता है। तो अगर आप रिस्पॉन्स पर फोकस करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप पोटेंशियल पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो दुनिया का सबसे इजीएस्ट बिजनेस ये है, राइट। रिस्पॉन्स और पोटेंशियल। रिस्पॉन्स यानी कि जो रिस्पॉन्स मिलता है वो, और पोटेंशियल जो बिजनेस कितना हो सकता है, पोटेंशियल के बारे में, फ्यूचर, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा उनमें आती है न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला है कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तकरीबन 65,000 करोड़ से ज्यादा की होने वाली है, और आज से तकरीबन 5 से 6 गुना ज्यादा, और ऑलरेडी हो रहा है अभी से, राइट।
और हियर इज द राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर इस प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया तो जिन्होंने भी आपको लिंक भेजी है, आप उनसे उनके साथ बैठो, ये बिजनेस कैसे शुरू करना है, हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स है, कौन सी कैटेगरी से, इसका फ्यूचर क्या है, अब इनके साथ बैठो, थोड़ा सा डिस्कस करो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसके साथ हमारे पास एक और शख्सियत ऐसी है जिन्होंने 3 साल पहले 33 महीने पहले हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ बिजनेस करने का डिसीजन लिया। राइट, वो खुद आनंद से है और बहुत ही अच्छी इनकम ले रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है। मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा हमारे बहुत ही अच्छे लीडर, हियर इज मिस्टर दीपक भाई पटेल। थैंक यू सो मच। ओके, वेल दोस्तों, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया, मेरा नाम दीपक पटेल है और मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरे खुद के 3 बिजनेस है और साथ में हमने ये बिजनेस शुरू किया था आज से करीबन 34-35 महीने पहले। और ये बिजनेस शुरू करने के बाद हमको एक चीज पता चली थी कि मेरे खुद के 3 बिजनेस के साथ अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो घर का खर्चा तो करने ही वाला हूं। और यही घर का खर्चा अगर मैं दूसरी जगह से कर रहा था, मेरे 40 साल की एज तक का किया, आज तक किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि दीपक भाई ये लो 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा